नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ संजू सेन। अभी इस वक्त हम हैं ढोकरा पंचायत में और ये जो आप मेरे पीछे में देख सकते हैं ये घर, ये है लखन बेसरा का घर। लखन बेसरा जो है, अगर मैं आर्थिक रूप से बात करूं तो आर्थिक रूप से जो है ये काफ़ी कमज़ोर हैं। इनका थोड़ा सा ज़मीन है यहाँ पर जो है घर बनाया हुआ। आगे में जो है फ्रंट में मेन रोड पर, वहाँ पर भी इनका एक प्लॉट था जो जबरन ज़मीन माफिया के द्वारा जो है कब्जा करके वहाँ पर जो है मार्केट बनाया जा रहा, रूम बनाया जा रहा है। चूँकि निर्धन परिवार से हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, प्रशासन को जो है ये लोग अवगत करवाएं मुखिया जी के माध्यम से, तो सीओ साहब को बुलाकर जो है ये सब काम को रोका गया। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि क्या झारखंड में आदिवासी मूलवासी का ज़मीन सुरक्षित है? क्या आदिवासी मूलवासी अपने ज़मीन का सुरक्षा ठीक तरीके से अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं? आदिवासी मुख्यमंत्री सर्वोच्च जो है सीट पर बैठे हुए हैं, गद्दी पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, लेकिन उनके राज्य में जो है यहाँ के आदिवासी मूलवासी सुरक्षित नहीं है, उनका ज़मीन जो है सुरक्षित नहीं है। ये मामला जो है लगभग साल भर से गरमाया हुआ है। ज़मीन का जो है धनबाद में लूट खसोट जो है पूरा तरह से जारी है। जगह जगह जो है आपको देखने को मिलेगा माफिया को द्वारा जो है जबरन गरीब लोगों का, असहाय लोगों का ज़मीन पर कब्जा करके जो है मार्केट बनाया जा रहा है। तो अभी हम लोग सीधा जो है लखन बेसरा से जुड़ेंगे, क्या है पूरा मामला, इन सब चीज़ों के बारे में जो है विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर लखन बेसरा जी का पूरा परिवार है, उनके लड़के हैं, उनका भतीजा है। इन लोगों से अभी बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो लखन जी, क्या है पूरा मामला? सुनने में आ रहा है कि आपके ज़मीन को जो है जबरन यहाँ पर ज़मीन माफिया को द्वारा जो है लूटा गया, उस पर जो है घर बनाया जा रहा है। आपका क्या कहना है? हम लोग का है कहना सर, हम लोग का गरीब आदमी है, हाजिरी फाजिरी काम करते हैं और वो दलाल लोग जो है एक दो गो आदमी सेटिंग कर लेता है और पिला खिला करके हम लोग डरा धमका देता है, बोलता है मारेंगे पीटेंगे, घर से बेघर कर देंगे, है ना। तो गरीब आदमी इसीलिए करके हम लोग कमज़ोर हैं और ऐसे भी कमज़ोर हैं सर। हम लोग हाजिरी फाजिरी काम करते हैं, हम लोग को ऐसे माने पैसा वैसा का बहुत दिक्कत है, इसीलिए करके हम लोग आगे कदम नहीं उठा पा रहे हैं। और माने जैसे कि अच्छा लखन जी, ये जो ज़मीन है इसका प्लॉट नंबर कितना है, कितना ज़मीन है, किसके नाम से है खतियान में? कांदन बेसरा या मदन बेसरा, पिता बड़कू बेसरा के नाम पे खतियान है। आपका कौन है वो लोग? मेरा पापा है, पिताजी हैं मदन बेसरा, कांदन बेसरा मेरा चाचा है। अच्छा, ये जो प्लॉट जिसमें कब्जा किया हुआ है ज़मीन माफिया, उसका नंबर क्या है, खाता नंबर, प्लॉट नंबर? उसका खाता नंबर है 845 846 43 और 844। अच्छा, कितना ज़मीन है उसमें? उसमें 12 डिसमिल का ज़मीन में वो लोग निर्माण का काम कर रहा है दलाल सब। अच्छा, ये कितना दिन पहले जो है ज़मीन ये लोग जो है इसमें काम कर रहा है? करीबन वही 1 साल। तो 1 साल में जो है आपने प्रशासन का मदद लेना जो है कोशिश नहीं किया क्या? हम लोग कोशिश कर रहे थे इधर उधर, तो फिर मुखिया साहब हम लोग और गांव वाला मिल करके किए, तो मुखिया साहब रिपोर्ट दिए इसी को सीओ साहब को, सीओ साहब आके ना वो काम रोके। अच्छा, अभी हम लोग जो है इनके भतीजा से बात करेंगे कि इस तरह का जो है ज़मीन का लूट फरोख्त जो है सिर्फ इनके साथ हो रहा है कि पंचायत में जो है और लोगों के साथ हुआ? क्या ये पहला ऐसा मामला है आपके पंचायत में जहां पर जो है ज़मीन माफिया जबरन ज़मीन को कब्जा करके मार्केट बना रहे हैं? सर ऐसा तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो फिलहाल हम लोग का ऊपर में जो देखा जा रहा है हो रहा है। हाँ। परंतु और भी जगह हो रहा होगा, ये तो नहीं बताएंगे, नहीं पता, लेकिन यहाँ जितना हो रहा है सर वो तो हम बता रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? आकाश। आकाश जी, आप इनके लड़के हो? अच्छा, ये जब आप पढ़े लिखे हैं, है ना, तो जब ये ज़मीन माफिया इसका जबरन जो है कब्जा कर रहे थे, जब ईंट पत्थर बालू गिट्टी जब गिरा रहे थे, उस समय जो है आप प्रशासन का सहारा क्यों नहीं लिए? तो हम लोग उसका विरोध करना चाहे तो थाना में जाना पड़ जाए, तो थाना में तो सब पैसा वैसा का ये होता है, इसी की वजह से हम लोग थाना वाना भी नहीं गया। पैसा की कमजोरी है हम लोग का, तो लोग थाना में यही करके इसलिए ऐसा ही नहीं किए। तो लास्ट में हम लोग मुखिया साहब से किए, मुखिया साहब हम लोग को सहारा दिए, तो उसी में ढोकरा। हाँ। अच्छा, तो अभी लखन जी इसका काम क्या अभी शुरू है कि बंद है, क्या है? अभी काम इसका बंद है, आकर के सीओ साहब बंद किए थे, फिर उसके बाद बीच में काम चालू करने खोज रहे थे, तो फिर दोबारा फिर किए तो बंद है अभी काम। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि ये ज़मीन को जो है जबरन कौन आपसे जो है छीनने का कोशिश कर रहा है? नंदू रजक और क्या नाम है,
नंदू रजक कौन है? वो इधर डहुआ जमीन में भी कहाँ घर कहाँ हुआ? डहुआ टांग धोवा टाड़ का। अच्छा, वो आके जो है यहाँ पर आपके जमीन पर जबरन काम साथ में आरबी है तो लोग साथ में है ना। फिलहाल हुआ नंद तो आप देख सकते हैं कि आदिवासी का जो है ये राज्य माना जाता है। झारखंड राज्य जो है आदिवासी का ही है। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, जो कि एक अपने आप को आदिवासी नेता कहते हैं, आदिवासियों का जो हितैषी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है धनबाद जिले के आदिवासी मूलवासियों को जो है किस तरह से डरा धमका कर इन लोगों का ज़मीन को जो है ज़मीन माफिया लूटते हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये ढोकरा पंचायत का सिर्फ बात नहीं है, पूरे में झारखंड की बात कर रहा हूँ। चाहे आप धनबाद की बात करें, चाहे आप जो है दूसरे जिला की बात करें। अभी हम लोग जो है सीधा जुड़ेंगे इस पंचायत के मुखिया जी से, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है इनके ज़मीन को यहाँ पर जो है जबरन लूटने का प्रयास किया गया, वो क्या क्या किए और आगे की जो है कार्रवाई इस तरह का क्या करेंगे अगर किसी पीड़ित का, किसी आदिवासी मूलवासी का ज़मीन जो है कोई ऐसे माफिया अगर जबरन कब्जा करते हैं तो। अभी हमारे साथ है ढोकरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, इनसे हम लोग बात करेंगे। तो दादा, ये जो मामला सामने जब आपके पास आया कि एक आदिवासी का जो है ज़मीन को जबरन जो है कब्जा किया गया, उसके बाद जो है आप इस पे एक्शन लिए, सीओ साहब को बुलाएं, लेकिन सिर्फ ढोकरा पंचायत में सिर्फ एक मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामला है जो है गरीब असहाय के ज़मीन को जो है लूट रहे हैं। आप इसको रोक लगाने के लिए आगे क्या प्रयास करेंगे? देखिए, जिसका सबसे पहले जो ज़मीन में घर बना रहा था, जो बुनियादी खोद रहा था, तो उस समय जाके हमको एक आवेदन दिया था इन लोग, ये मेरा ज़मीन है। तो हम बोले ज़मीन क्या है, तो ज़मीन का पेपर चाहिए। तो पेपर इन लोग ला के निकाले रखे। उसके बाद हम लोग सीओ का आवेदन भी दिए थे, फर्स्ट आवेदन दिए। आवेदन देने के बावजूद इन लोग काम किया है। ये आवेदन देने के बावजूद काम किया है। काम करने के बाद सीओ को जाके हम एक दिन बोले, सीओ साहब को बोलेंगे भाई ऐसा मैटर का बात है, जो आप गरीब आदमी है, गरीब आदमी के इसका मतलब पेपर है, पेपर के जिसका है उसका ज़मीन है, आप पेपर देखिए उसके बाद डिसाइड कीजिए। तो सीओ साहब को लाए हम, सीओ साहब ला के सब जांच पड़ताल हुआ। यह कर्मचारी भी रिपोर्ट दिया है, ये आनंद बेसरा लोग का ही ज़मीन है, उसका रिपोर्ट है, अंचल रिपोर्ट जो होता है, हम लोग रिपोर्ट मांगे उससे, हम लोग एप्लीकेशन दिए, ये रिपोर्ट किया है। तो रिपोर्ट दिया ये कंदन बेसरा लोग का ही नाम से 24 खाता ज़मीन, इसको खाता खुला हुआ है, उसी के नाम से ज़मीन है। तो अगला कार्यक्रम हम लोग लिए भाई, अगर नहीं सुनेगा तो हमारे पंचायत में जितना एसटी ज़मीन है, चाहे ओबीसी में सीएनटी ज़मीन है, चाहे सरकारी ज़मीन है, जो भी घर बनाएंगे, घर द्वार बनाएंगे, और जो भी पंचायत के दूसरा पंचायत के ज़मीन आके खरीदेंगे, कृपया ये जाल सही में ना फंसे। सबको हम लोग सूचना दिए और हर गांव में देखिए कम से 12 से 14 बोर्ड लगाए हम लोग। वार्ड जहाँ पर हमारे पंचायत जहाँ से आप घुसिएगा वहीं आपको मिलेगा देखने के लिए। हर बोर्ड लगाए गए हैं, जो बोर्ड लगाए गए हैं कि सरकारी ज़मीन, सीएनटी ज़मीन और एसटी ज़मीन जो खरीद बिक्री, जो सरकार इसको पाबंद लगाए हैं, वही हम लोग भी पालन किए हैं। जो उसको ग्रामीण क्षेत्र में अगर खरीद बिक्री करेगा, जो पूर्वज पहले खरीद बिक्री करता था, पहले भी पूर्वज खरीद बिक्री होता था गांव में, ज़मीन जो सूद बंधक में दिया जाता था, पैसा लेके उसी गांव का ज़मीन उसी गांव में रहा जाता था। उसी तरह हम लोग काम सब ग्राम सभा किया गया। करीब ग्राम सभा में 250-300 हमारे आदमी ग्राम सभा में उपस्थित थे। वो ग्राम सभा करके ये नियम हम लोग पारित किए गए हैं। अब पारित करके हर जगह हम लोग बोर्ड लगाए गए हैं, पत्थरगाड़ी किए गए हैं। जो बाहरी आदमी जो भी ज़मीन सीएनटी आदिवासी और सरकारी ज़मीन जो भी खरीदेंगे, समझ बूझ के अपना पैसा का उपयोग गाँव में करेंगे तो बाद में किसी तरह केस मुकदमा में न फंसे। अच्छा, आपको लगता है कि सर सीएनटी एसपीटी जो एक्ट है, इसका जो है दुरुपयोग हो रहा है, माफिया जो है इससे भय नहीं उनको हो रहा है और जबरन जो है इस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, भय तो उन लोग को नहीं, इसीलिए जबरन काम कर रहा है। हम लोग चाहते हैं भय दिलाने के लिए, भय इसे होता नहीं है, भय दिलाने पड़ता है। इसी बगल में देखिएगा सीएनटी ज़मीन है, करीब 3 एकड़ ज़मीन है, जो पहले कोई दूसरा नाम से था, कोई छात्रावास कोई नाम से अग्रवाल, कोई अग्रवाल के नाम से उसका किया हुआ था। तो उसमें सीएनटी केस किया गया, ग्रामीण द्वारा केस किया गया। केस में उसे ग्रामीण का ही डिग्री हुआ है। डिग्री होने के बाद अभी ग्रामीण ही उसका हस्तक्षेप रखा है, अपना कब्जा में रखा है। ऐसा बात नहीं, सरकार हम लोग के पक्ष में है, सरकार काम कर रहे हैं, लेकिन पहल करना है। जिसका ज़मीन जाएगा, सीएनटी ज़मीन का जिसका है वो जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में आएंगे तो निर्णय हम लोग को साथ सीएनटी एक्ट का सफलता मिलता है। आपका परिचय दीजिए। हम ढोकरा पंचायत के मुखिया के पति हैं, ये प्रतिनिधि हैं ढोकरा पंचायत। मेरा नाम है नरेश कुमार महतो। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकली जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए।
देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।